आपके हक लिए इत्थे शहादत भी दे देंगे, पर असी अपना हक लैके मुड़ांगे। साडे सत्कारयोग प्रोफेसर कृष्ण जून जी वो भी 2 लफ्जों के राही आपके निवेदन करेंगे पर है। धन्यवाद। और ये सिचुएशन अगर वो देख रहा है तो उसको खुद शर्मिंदा होने की बात है। रही बात वर्तमान सरकार की और इनकी, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में हमें आंदोलन करने की आजादी दी थी, हमारे को एक हथियार दिया था और ये पूरे हिंदुस्तान को दिया था। चौधरी छोटराम ने किसानों को कानून बना के एक सेफ्टी और हथियार दिया था, मंडी एक्ट बनवाए थे। आज ये वर्तमान सरकार इतनी निर्दयी हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की प्रधान नवाज शरीफ की माता जी की डेथ होने पे वहां पे शोक संदेश भेजने के लिए समय है, 2 बार शोक संदेश भेजता है। हमारे 60 से ज्यादा साथी यहाँ पे शहीद हो चुके हैं। उसको एक हीरोइन के मरने पे राष्ट्रीय शोक या इस तरह की और काम करने के तो उनके लिए पास समय ही समय है। लेकिन हमारे भाई जो इस भारी बारिश में इतनी 0 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये नहीं कि 10-5 हजार लोग हैं, लाखों लोग, पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे, इनके पास सिर्फ अंबानी अडानी बड़े उद्योगपतियों के अलावा आम जनता की बात सुनने का समय नहीं है दोस्तों इनके पास। बिल्कुल आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो ये कितनी निर्दयी सरकार है। ये ना मजदूर की है, ना ये किसान की, ना ये व्यापारी की है। ये मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे भाई आए हैं कर्मचारी। अच्छा, राजस्थान से कहां से? बाड़मेर, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे जो आता है हमारा, वहां से हमारे साथी आए हैं हमारा साथ देने के लिए। बड़ी खुशी हमें महसूस हो रही है कि जो मोदी सरकार ये कह रही थी, मोदी मीडिया जो ये कह रहा था कि सिर्फ हरियाणा पंजाब के थोड़े बहुत किसी ने बहकाए हुए किसान है, ये देख के मेरे साथ मेरे भाई मूल निवासी संगठन से आए हुए हैं। ये लड़ाई इन लोगों को धीरे धीरे पता चलने लग गया कि किसान की फसल तो महंगी सस्ती फ्री बिकेगी, लेकिन इन लोगों को भी असर पड़ेगा इन कानूनों का। जो 2 रुपए का चीज अभी मिल रही है, वो 2 रुपए की चीज उद्योगपति खरीदेंगे, बल्क में खरीदेंगे, और जब इनको जरूरत होगी तो 2 रुपए की चीज को 200 रुपए क्विंटल में बेचेंगे। बहुत अच्छा लगा जी आप लोगों को आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के लिए किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोग यहाँ पे आए। पे भी कैंप लगाया है और उधर भी अपनी बात रखी है। और ताराराम मीणा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उधर ये जब तक चालू रहेगा आंदोलन तब तक रहेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराराम मीणा जी अपना 2 शब्द रखें। हमारे किसान भाइयों को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। साथियों, जिस तरीके से आप बैनर देख रहे हैं, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, ये भारत का एक नेशनल वाइड राष्ट्रव्यापी संगठन है और एक आंदोलन है। और इस आंदोलन में युवा, स्टूडेंट, विद्यार्थी, महिलाएं, तमाम लोग हैं इसके अंदर जो भारत के मूल निवासी हैं। हमारा पूरे देश में 550 जिलों में और तकरीबन 3000 से ज्यादा तहसीलों में हमारा नेटवर्क है। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग 38 से ज्यादा देशों में अपने कार्यकर्ता स्थापित किए हुए हैं। आज हम लोग आपके बीच में आए हैं, इसका मतलब हम आज नहीं आए हैं। जिस दिन से भी आप लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके यहाँ एंट्री की थी, यानी आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक उसी दिन हम लोगों ने राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के माध्यम से इस आंदोलन को समर्थन दिया था। और पूरे देश में चूंकि हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने हर स्टेट में अपने कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करने के बाद में 22 दिसंबर को हम लोगों ने फैसला लिया कि इस आंदोलन को अब सिर्फ हरियाणा, पंजाब या राजस्थान तक सीमित नहीं रहने देना है। अब इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना है।
और इस आंदोलन को अब सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहने देना है कि किसानों के ही विरुद्ध में कोई 3 काले कानून नहीं बने हैं। इस देश में कोरोना काल के नाम पर लॉकडाउन की आड़ में ऐसे सैकड़ों कानून बने हैं जिसमें महिलाओं के हिंदू कोड बिल के विरुद्ध में बने हैं। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उन्होंने मजदूरों के लिए कानून बनाया है जिसमें मजदूरों को 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे काले कानून बने हुए हैं। तो ये आंदोलन 22 तारीख के बाद में जब हमने ऐलान किया और यहाँ 1 तारीख को हम लोग पहुंचे हैं शाहजहांपुर बॉर्डर पे और वहां पर हमारे संगठन के बहुत महत्वपूर्ण अग्रणीय नेता डॉक्टर योगेंद्र यादव जी से बात करने के बाद में इस आंदोलन को अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन रूप दे दिया गया है। और राष्ट्रव्यापी आंदोलन ही नहीं, इसका नाम है राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन, यानी कि इस देश के जन जन का आंदोलन। क्योंकि समस्या सिर्फ किसानों की नहीं है, किसानों की वजह से उपभोक्ताओं की समस्या है और पूरे देश की समस्या है। जिस तरीके से 1 साल से एजुकेशन को बंद कर दिया गया है, हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश में डरावना माहौल बना करके हमारी बहन बेटियों के साथ में जबरदस्ती बलात्कार करके अपराधियों को खुला छोड़ करके जिस तरीके का माहौल तैयार किया गया है, उससे हमारी बहन बेटियों को स्कूल और कॉलेज से दूर करने का भारी षड्यंत्र है। ये सारी चीजें देखते हुए हम लोगों ने राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, अभी हमारे साथ में हमारी हरियाणा की बोर्ड की टीम जो यहाँ बहादुरगढ़ और आसपास के एरिया से है, अभी हम लोग पूरे पानीपत के लोग हमारे सिंधु में बैठे हुए हैं, सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, यूपी के हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, राजस्थान और गुजरात साइड के लोग हमारे शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। पूरे के पूरे 6 पड़ाव पर हमारा कैंप लग रहा है। मैं बारी बारी से वहां पहुंच रहा हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। तो आज रात को हम आए थे, उसके बाद में थोड़ी देर हो गई, बारिश भी थी, तो कार्यकर्ताओं ने कहा हम सुबह चलेंगे पूरी तैयारी के साथ में। तो हम आपके साथ में आए हैं और हमारा समर्थन ही नहीं, आप ये ना समझे खाली समर्थन, आप ये ना समझे कि हम फॉर्मेलिटी औपचारिकता करने के लिए आपके बीच में आए हैं। हम यहाँ कैंप लगा करके तब तक रहेंगे जब तक हम सफल नहीं होते। हम पूरी तरह भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी 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 तेरी कब्र खुदेगी, अरे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। साथियों, जिस तरीके से जोश के साथ नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी की कब्र तो तभी खुद गई थी जब उसने गोधरा कांड करवाया था, उसी दिन कब्र खुद गई थी। लेकिन यहाँ पर आरएसएस के द्वारा ऐसे अपराधी लोगों को इस्तेमाल करने के लिए इस कुर्सी पर बिठाया है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोगों को समझना होगा कि इसके पीछे, मैं कल भी बताया शाहजहांपुर बॉर्डर पे, मैंने अपनी बात में बताया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस आदमी को अपने हेयर स्टाइल और दाढ़ी का स्टाइल रखने का भी आजादी ना हो, वो भी नागपुर से तय होता हो, वो कौन से कपड़े और कैसे कपड़े पहनेंगे ये भी नागपुर से तय होता हो, और वो जो खुद आदमी कहता है कि मैं तो शिक्षा ही नहीं ली, अनपढ़ हूँ, वो कोई आपके विरोध में कानून नहीं बनाता है। कानून बनाने वाले दूसरे लोग हैं, इन लोगों को आगे लिया हुआ है। लेकिन चूंकि उसके पास में इस देश के प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, तो या तो उसे नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देना चाहिए और देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। मौत सिर्फ एक बार आती है, दोबारा नहीं आती, बार बार नहीं आती, और इंसान में जन्म भी एक बार होता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो ये सारी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना हुआ है। तो क्यों बना हुआ है? जैसा मैंने आपको कहा कि 550 जिलों में 3000 तहसीलों में हमारे कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है। उसी के साथ साथ जो हमारा समाज इन दुश्मनों के द्वारा 6743 जातियों में बांटा हुआ है, हमारे संगठन का नेटवर्क जो है वो करीबन 3500 जातियों से ज्यादा एक साथ यूनाइट है। 3500 से ज्यादा जातियां इस संगठन के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए हम आपको पूरे दावे के साथ कहते हैं कि ये संगठन अब राष्ट्रव्यापी संगठन के साथ साथ आपका किसान आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। आपके साथ
राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और उसके कार्यकर्ता पूरे देश से आपके साथ खड़े हैं। यही ऐलान हम करने के लिए आए हैं और आपके साथ में लड़ेंगे। जहां तक हम सफल नहीं होते हैं तब तक मैं तो व्यक्तिगत तौर पे ये कसम खा के आया हूं, परिवार में बच्चों और परिवार के लोगों से कहकर आया हूं कि या तो जीत कराऊंगा या फिर मेरी लाश आएगी। अगर यहां पर हमारे 50 से 60, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है स्वाभिमान से जीना। अगर हमारे लोगों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार नहीं है, मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है, तो वो जीवन ही बेकार है। और खास करके तो हम गुरुओं की और गुरबाणी से हम सीखें तो उन्होंने हमें सिर्फ मान और सम्मान से जीना ही सिखाया है और मान और सम्मान से जीना सिखाया है। इसीलिए इस क्रांति की शुरुआत पंजाब की धरती से हुई है और पंजाब की धरती से जो क्रांति की शुरुआत होती है वो क्रांति कभी रुकती नहीं है, वो क्रांति सफल होकर के रहती है। हम तमाम लोग आपके साथ में हैं, आपके साथ रहेंगे। जिन्होंने सानू आकर के इथे जगाया और पंजाब किसान संघर्ष कमेटी पंजाब इथे पर बैठी है। ये सारा ये लोगों का इकट्ठ जड़ा इथे लागे तो लेके दूर तक है। हम जब दिल्ली नू तुरे थे यह प्रण किया था जिन्ना चिर जीत कर नहीं जाएंगे असी खफन बांध कर आए थे आए हैं कि लड़ कर जाएंगे, मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे और ये जड़े कानून कैंसिल करवा कर जाएंगे। हम भारत के किसान जड़े सभी एका हो गया वा, इन्हें 70 साल से अपने को लूटा है। हिंदुस्तान को याद कराने के लिए साड़ी बहुत कुर्बानी दी है हमने, पर इन्हों लोगों ने, ठगों ने, इन्हों चोरों के हाथ साडा राज आ गया। इन्हों लोगों ने सानू बर्बाद करके रख दिता है। 70 साल के बाद आ जरा किसानों का मोर्चा पंजाब तो उठा वा, ये मोदी सरकार और बड़े घराणियों को ये दरिया में रूट कर ले जाएगा। कहीं हम आपके सभी साथ हैं। जब भी आपको लोड़ करे पंजाब किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के किसान जिथे आप बताएंगे उथे पहुंचेंगे। जिथे सिर देने की लोड़ पई पंजाब किसान संघर्ष कमेटी आपके साथ होगी। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, सरकार आगे सर दो जी, कानून वापस लो, भारत के किसानों का जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि हम राजस्थान से आए हैं, राजस्थान से हमारी टीम आई है, लेकिन हरियाणा की हमारी जो टीम है वो बहुत संख्या में हमारे साथ में है। और हमारा जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हरियाणा की तरफ से हमारे जो नेतृत्व करने वाले एडवोकेट कुलदीप सिंह हैं, जो आपके बीच में हैं, और आप हमारे राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते थोड़ी बात बताएंगे। एडवोकेट किसान एकता, किसान एकता। आज राष्ट्रीय मूल निवासी संघ आज आप लोगों के बीच में इस किसान आंदोलन के समर्थन में बाड़मेर से, नागौर से, जोधपुर से चलकर आपके बीच में आई है। और पूरी आरएमएस की पूरी टीम, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ की पूरी टीम इस किसान आंदोलन के समर्थन करती है। और ये जब तक आप लोगों के साथ है तब तक ये सारे काले कानून वापस नहीं ले लेती गवर्नमेंट। क्या इमरजेंसी आ गई थी, क्या आपातकालीन आ गई थी कि सेशन, पार्लियामेंट सेशन में भी नहीं थी, पार्लियामेंट सेशन में भी नहीं थी। सेशन में ना होते हुए भी संविधान के 123 में अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से मोहर लगाकर बिना बहस के ये बिल पास करवा दिया गया। और जबकि ये कृषि से संबंधित आइटम है, जो ये जिस पर कानून बनाने का हक और अधिकार राज्य सूची में भी है, संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कॉमर्स, कृषि को कॉमर्स और वाणिज्य में लाया गया और फिर इस पर कानून बनाया गया। और क्या इमरजेंसी, जब पूरा देश कोरोना से भयभीत था तो कौन सी इमरजेंसी थी?
तो ये इमरजेंसी इन पूंजीपतियों को मजबूत करने के लिए ये काले कानून लाए गए, जबकि इन कानून के लाने से पहले भी इनके गोदाम वेयर हाउस पहले से तैयार किए गए थे। तो इनकी मंशा पहले ये क्लियर है। इसलिए जो है राष्ट्रीय मूल निवासी संघ की पूरी टीम आप लोगों के साथ, इस किसान आंदोलन के साथ तहे दिल से जो है हर तरीके से आप लोगों के साथ है। जय किसान। ਹੈਲੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਵਰਨ ਦਿਆ ਵਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ ਦਰਬਾਰਾ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। 84 ਆਈ, 71 ਆਇਆ, ਬੜੇ ਚੜੇ ਆ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਜੇ। ਪਰ ਮਿੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਗੜੀ ਆ, ਮੰਨ ਜੋ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇੜਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਆੜ ਗੰਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ